हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडु रिलेशन जीके एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में जो होंगे जून 2022 के तीसरे सप्ताह के। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जहां हमने अंत में इन प्रश्नों से संबंधित 3 प्रश्न करंट अफेयर्स के आपसे पूछे हैं। उनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देकर कैश मनी के रूप में इनाम जीत सकते हैं। चलिए अब इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? राइट आंसर 12 जून को। हमारे विद्यार्थियों को बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 12 जून को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम ना कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने और आगे बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ध्यान रहे, इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ILO ने की थी। इस वर्ष इस दिवस की थीम यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण रखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भांग कैनबिस से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश बना है? राइट आंसर थाईलैंड। यहाँ थाईलैंड भांग की खेती को वैध करार देते हुए इसे गैर कानूनी धारा से मुक्त करने वाला प्रथम एशियाई देश बन गया है। आपको बता दें कि इस देश में भांग के उत्पादन को कानूनी बनाने और अपराध से मुक्त करने का कदम अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, लेकिन इसका मनोरंजन या नशे के लिए इस्तेमाल अभी भी अवैध है। बात करें भांग क्या है, तो भांग एक प्रकार का पौधा होता है जिसकी ऊंचाई 3 से 8 फुट होती है। भांग के नर पौधे के पत्तों को सुखाकर भांग तैयार की जाती है। इसके अलावा भांग के मादा पौधों की रियाली पुष्प मंजरियों को सुखाकर गांजा तैयार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य तो ये है कि दुनिया भर में लोग भांग का प्रयोग नशे के लिए करते हैं, फिर वो एक गलत लत का शिकार हो जाते हैं और अपनी अच्छी खासी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की गई है जिसका नाम है राइट आंसर एनोकोवैक्स। यहाँ हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स ने कोविड-19 के खिलाफ जानवरों के लिए एनोकोवैक्स नामक वैक्सीन लॉन्च की है। ICAR के अनुसार एनोकोवैक्स जानवरों में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बनाने में असरदार साबित हुई है। आपको बता दें कि इस वैक्सीन के साथ ही जानवरों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए एक डिटेक्शन किट भी CanCoV-2 ELISA के नाम से लॉन्च की गई है। बात करें जानवरों के लिए वैक्सीन की क्या जरूरत है, तो दोस्तों इससे पहले फरवरी 2020 में हांगकांग में एक कुत्ता कोरोना पॉजिटिव मिला था और ये किसी जानवर में कोरोना का पहला केस था। इसके अलावा नवंबर 2021 में अमेरिका के नेब्रास्का स्थित एक चिड़ियाघर में 3 बर्फीले चीतों की कोरोना से मौत हो गई थी। इसीलिए एनोकोवैक्स वैक्सीन जानवरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगला सवाल है, हाल ही में किसे RBL बैंक के नए MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर R सुब्रमण्य कुमार। यहाँ प्राइवेट सेक्टर के बैंक RBL के अनुभवी बैंकर R सुब्रमण्य कुमार को आगामी 3 वर्षों के लिए अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि सुब्रमण्य कुमार यहाँ इस पद विश्ववीर आहूजा का स्थान लेंगे, जिन्होंने RBL बैंक के हस्तक्षेप कारण लगभग 6 महीने बाद इस पद से इस्तीफा दे दिया था। बात करें RBL बैंक के बारे में, तो RBL बैंक का पूरा और पुराना नाम रत्नाकर बैंक लिमिटेड था। हालांकि फिलहाल इसका नाम बदलकर RBL बैंक लिमिटेड कर दिया गया है। इस बैंक की स्थापना वर्ष 1943 में हुई थी और इस बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदान दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे किस तारीख को बनाया जाता है? राइट आंसर 14 जून को। हमारे विद्यार्थियों को बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 14 जून को रक्तदान से संबंधित भ्रांतियों से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स यानी रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है, प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाएं रखी गई है। वैसे दोस्तों, हमने आपके लिए रक्तदान के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें हमने रक्तदान के बारे में सब कुछ बताया है। अगर आपने अभी तक उसे चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिए, वहां आपको रक्तदान के बारे में समस्त जानकारी दी गई है। अगला सवाल है, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? राइट आंसर राहुल श्रीवास्तव। हमारे विद्यार्थियों को बता दें कि एक खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करने के अलावा लाइव रेटिंग में 2500 ELO अंक को पार करना होता है। ध्यान रहे कि इससे पहले भरत सुब्रमण्यम 73वें, मित्राब गुहा 72वें
और संकल्प गुप्ता भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने थे। अगला सवाल है, कौन सा राज्य हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना है? राइट आंसर, हरियाणा। हमारे विद्यार्थियों को बता दें कि यहाँ हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 52 स्वर्ण पदक समेत कुल 137 पदक जीते, जबकि महाराष्ट्र 45 स्वर्ण समेत 125 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। ध्यान रहे, इन खेलों में 25 स्पर्धाओं में 4,700 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें 2,262 लड़कियां शामिल थीं। अगला सवाल है, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? राइट आंसर, एंजेलो मैथ्यूज। यहाँ श्रीलंकाई ऑलराउंडर क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज को मई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। मैथ्यूज को ये सम्मान इसलिए मिला क्योंकि मैथ्यूज ने बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन करते हुए 344 रन बनाए थे। विद्यार्थी ये भी ध्यान रखें कि जनवरी 2021 में इन पुरस्कारों की शुरुआत के बाद एंजेलो मैथ्यूज इसे पाने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी भी बने हैं। इसके अलावा महिला वर्ग में ये सम्मान पाकिस्तान की स्पिनर तुबा हसन को मिला है। हसन को ये सम्मान इसलिए मिला है क्योंकि हसन ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी जीता था। अगला सवाल है, हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिचंद का 69 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वे थे, राइट आंसर, धावक। हमारे विद्यार्थियों को बता दें कि हरिचंद ने वर्ष 1976 और 1980 के ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और उन्होंने एशियन गेम्स 1978 में भारत को 2 गोल्ड मेडल भी दिलाए थे। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 1975 के एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ध्यान रहे, इस महान धावक को वर्ष 1975 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बना है? राइट आंसर, कनाडा। यहाँ कनाडा दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने अब प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लिया है। सभी विद्यार्थियों को बता दें कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को तंबाकू की लत से मुक्त कराना है, क्योंकि अब तक तंबाकू उत्पादकों के पैकेट पर लिखी चेतावनी पर लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। इसी वजह से इस उम्मीद से ये नया कदम उठाया गया है और इस प्रकार अब कनाडा में हर सिगरेट पर संदेश लिखा जाएगा कि हर कश में जहर है। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? राइट आंसर, अग्निपथ योजना। सभी विद्यार्थियों को बता दें कि इस नई योजना के तहत भारत के युवा 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे और इस योजना का उद्देश्य भारतीय सेना की औसत उम्र कम करना है। ध्यान रहे कि वर्तमान समय में भारतीय सेना की औसत उम्र 32 साल है, जिसे अगले कुछ सालों में 26 साल करने का प्रयास किया जाएगा। बात करें अग्निपथ योजना के बारे में डिटेल से, तो इस योजना में केवल 17.5 साल से 23 साल के युवा ही आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा और इस योजना में 10 हफ्ते से 6 महीने तक की ट्रेनिंग का प्रावधान होगा। इस योजना में युवाओं को पहले साल 4,76,000 का सालाना पैकेज मिलेगा। इसके बाद आखिरी साल में ये बढ़कर 6,92,000 तक पहुंच जाएगा। वहीं 4 साल की नौकरी पूरी होने के बाद में सेना के युवाओं को 11,70,000 रुपए सेवा निधि के रूप में दिए जाएंगे। इसके अलावा इस योजना के तहत 4 साल के लिए 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी मिलेगा। वहीं अगर शहादत होती है तो इस मामले में 1 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किन 2 शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? राइट आंसर, कोयम्बटूर से शिरडी। यहाँ भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन तमिलनाडु के कोयम्बटूर उत्तर से महाराष्ट्र के साई नगर शिरडी के बीच संचालित की गई है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रेलवे ने प्राइवेट कंपनी को ये ट्रेन आगामी 2 वर्षों के लिए लीज पर दी है। इसमें फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड क्लास एसी कोच और स्लीपर कोच में कुल 20 डब्बे हैं। बात करें भारत गौरव योजना के बारे में, तो भारत गौरव योजना को केंद्र सरकार द्वारा 23 नवंबर 2021 को शुरू किया गया था। यह योजना का उद्देश्य वीआईपी लोगों को रेल में अच्छी सेवाएं देकर राजस्व प्राप्त करना है। इस प्रकार इस योजना के तहत कोई भी पंजीकृत निजी कंपनी भारतीय रेलवे से ट्रेन किराए पर ले सकती है।
अगला सवाल है, हाल ही में IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर 37वां। हमारे विद्यार्थियों को बता दें कि पिछले वर्ष IMD द्वारा जारी सूचकांक में भारत 43वें स्थान पर था। इस प्रकार भारत ने 6 अंकों की छलांग लगाते हुए इस वर्ष अच्छा प्रदर्शन किया है। ध्यान रहे कि IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में ये आंकलन किया जाता है कि कोई देश लोगों की सुख समृद्धि को बढ़ाने में कितना आगे बढ़ा है। इसके लिए तथ्यात्मक आंकड़ों और सर्वेक्षण के माध्यम से आर्थिक कल्याण का आंकलन किया जाता है। इस प्रकार इस सूचकांक के बढ़ने से पता चलता है कि देश में लोगों तक सुविधाओं और सेवाओं की पहुंच बेहतर हुई है। अगला सवाल है, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिजॉन के नए CEO बने हैं? राइट आंसर सौम्य नारायण स्पंत। हमारे विद्यार्थियों को बता दें कि इस नव नियुक्ति के बाद दुनिया की नामी मल्टीनेशनल कंपनियों में भारतीय मूल के CEO का दबदबा और बढ़ गया है, क्योंकि वर्तमान समय में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर जैसी दिग्गज कंपनियों के CEO भारतीय ही हैं। बात करें सौम्य नारायण स्पंथन के बारे में तो इन्होंने कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से कॉमर्स सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी से साल 2013 में MBA की पूरी पढ़ाई की थी और इन्होंने वेरिजॉन कंपनी को साल 2014 में ज्वाइन किया था। वेरिजॉन के अलावा सौम्य नारायण स्पंथन ने KPMG, एडवेनिस और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जैसी कंपनियों में काम किया है। अगला सवाल है, हाल ही में किसे भारतीय प्रेस परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? राइट आंसर जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। हमारे विद्यार्थियों को बता दें कि इससे पहले न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद के पिछले वर्ष नवंबर महीने में इस पद को छोड़ने के बाद से ये पद खाली ही पड़ा था। इसके 7 महीने बाद अब जाकर इस पर नई नियुक्ति हुई है। बात करें भारतीय प्रेस परिषद PCI की, तो PCI की स्थापना पहली बार वर्ष 1966 में भारत की संसद द्वारा की गई थी। PCI का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना और भारत में प्रेस के मानकों को बनाए रखना और उनमें सुधार करना है। ध्यान रहे कि PCI में चेयरमैन समेत 28 सदस्य होते हैं और PCI के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। चलिए अब बात करते हैं पिछले सप्ताह के वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के सबसे तेज उत्तर देने वाले 3 विद्यार्थियों की, जिनमें गुलशन यादव, भारतीय कश्यप और हेमंत हीरो ने सबसे तेज एकदम सही उत्तर दिया है। और अब करते हैं अपने दर्शकों से प्रश्न पूछने की शुरुआत। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दूसरा प्रश्न है, कौन शतरंज खिलाड़ी वर्ष 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे? तीसरा प्रश्न है, IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में किस देश को 5वां स्थान मिला है? सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा हम इन प्रश्नों के जवाब आपको अगले 7 दिन बाद कमेंट बॉक्स के जरिए दे देंगे और जो पहले 3 विद्यार्थी सही जवाब देंगे उन्हें कैश मनी के रूप में 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसीलिए आप सही उत्तर देके स्क्रीन पर दिए WhatsApp नंबर पर EduRelation Ask लिखकर भेज सकते हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों के बारे में और अधिक डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, जैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट और एंड्रॉइड ऐप पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही आप इन प्रश्नों के मुफ्त PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कोई महत्वपूर्ण या ज्ञानवर्धक सूचना मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह कुछ ऐसे ही नॉलेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।